नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज का हमारा फुल लेंथ टेस्ट नंबर 9 है, 9वां वीडियो है ये। इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, दूसरा साइकिल चल रहा है। एक साइकिल जो है यूनिट वाइज हो चुका है, उसे जा करके देख लीजिएगा। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। और 20 डेज़ की जो स्ट्रेटजी है वो ऑलरेडी डाल दी गई है, तो आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्री निकालना है तो जरूर देखना है वीडियो को, और वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी फ़ायदा होगा। टेस्ट कोई भी लगा रहा है तो उसको अंत तक लगाएं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत यूनिक है, तो उसको जाकर के अपने नोट कॉपी में लिख लें, क्योंकि हो सकता है कि वो क्वेश्चन आ जाए। तो जितने ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पता चलता जाएगा। रिवीजन तो हो गई होगा आपका फटाफट। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं वो आपको यहाँ पता चल जाएंगे और एग्जाम में आ जाएंगे, तो आपका फायदा ही होगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसे 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए। तो इसके बाद अपन एमपी बजट, एमपी का इकोनॉमी सर्वे और स्पीडी का जो 600-800 करंट अफेयर क्वेश्चन आता है वो करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और कुछ हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें हम तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहते हैं, जैसे कि रीना मलिक जी है, काफ़ी समय से हमें सपोर्ट करती आ रही हैं। इसके बाद MPPSC मेंस फ्री एक ये कमेंट है इनका इनका यूज़र नेम ये है। माया पटेल जी है जो कि काफ़ी समय से, रजनी झा हो गए हैं, इसके बाद रीना मलिक है, रचना कुशवाहा जी है, ठीक। उसका रजनी बैरागी जी है, करण है, अभिषेक तिवारी। इनका लंबे समय से सपोर्ट बना हुआ है और प्रॉपर तरीके से सपोर्ट भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। ललिता चौधरी जी है, सूरज सिंह मेहुने जी हैं, NK है, और भी लोग हैं जो लोग कमेंट करते हैं। कुछ लोग कमेंट नहीं करते हैं। जो लोग कमेंट करते हैं उनका नाम बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका प्रॉपर सपोर्ट है। 1 मिनट ये निकाल करके हमें कमेंट करके अप्रिशिएट करते हैं हमारे इनिशिएटिव को, तो हमें हमारा भी ये समय और हक बनता है कि हम इनके जो इनके द्वारा किया जा रहा है उसको प्रेज़ करें। आयजक कहान जी है, ठीक है, इनके द्वारा भी किया जा रहा है। फिर उसके बाद आदित्य सिंह जी, इसके अलावा है अपने अवंतिका सिंह जी है, रीना मलिक, रोहित वर्मा। तो इन लोगों को काफ़ी सपोर्ट आ रहा है। इन लोगों के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर आप एक प्रीलिम्स निकाल करके मेंस के लिए आपको स्पेशल गाइडेंस दिया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पर आप टेस्ट दे सकते हैं और एक्सप्लेनेशन भी आप देखते हुए चलेंगे साथ में, ठीक है। क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपका समय बच जाए, ठीक है। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? आंध्र प्रदेश का नाम नहीं बदला है, बाकी सबका नाम बदल चुका है। तो यहाँ आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? कौन है वो राज्य? वो है पांड्य राज्य के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं। और वो कहाँ भेजा था? रोमन सम्राट अगस्टस के यहाँ भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बता देते इसका। यहाँ पे आप राइट आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ना चाहते हो आराम से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कार है LM ट्यूरिंग है, ठीक है। और कंप्यूटर के आविष्कारक अगर बोला जाएगा तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी, अर्थात बी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, LM ट्यूरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोला है और कंप्यूटर बोला जाता है तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, ठीक है। और फोन का जो आविष्कारक है वो मार्कोनी जी है, ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में तो आप जानते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। 4th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तारीख फिरोजाई के रचनाकार कौन है, पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? राइट आंसर देखो इसका, राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार 1909। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट जानकारी, ठीक है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शाक्त हो जाएगा। लेकिन कि MPPSC ने इसको ऑलरेडी जैन मान चुका है, ठीक है। आपको पता है 2018-19 के आसपास ये क्वेश्चन आया था, तो ये कालिका पुराण का संबंध इन्होंने शाक्त से न मान करके जैन माना था। तो इसका आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि आप हम इसमें क्या बताएं, यहाँ पर राइट आंसर तो शाक्त ही होना चाहिए। आप कालिका पुराण डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ पे शाक्त लिखा हुआ है। देवी से संबंधित है, देवी की पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ पे जैन से भी संबंधित कुछ ना कुछ मिल जाता है। अब हमारा दोनों पहलू बता दिया, अब आप सोच सकते हैं इस विषय में जो भी आपका। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सिस्टर निवेदिता के द्वारा। ये भी MPPSC ने पूछा है, ठीक है। इस टाइप के कथन बहुत ज़्यादा पूछता है MPPSC और फिर बनते नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बुक में मिलता नहीं है। इसके लिए जाना पड़ेगा स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक बोले तो स्पेक्ट्रम, यूरिक पब्लिकेशन का जो आता है, इस टाइप की बड़ी बड़ी बुक, मणिकांत सिंह सर,
ये लोग। किसने कहा कि सारी सांप्रदायिकता हानिकारक है? अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क अलगाववाद है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता फासीवाद में निहित है। कौन ने बोला? ये राइट आंसर देख लेते हैं इसका। राइट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र जी ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से भक्ति संतों का सहित कालानुक्रम बताना है कि भाई 9th नंबर का क्वेश्चन है कि काल के अनुसार से बताना है आपको कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए राइट आंसर हो जाएगा इसका पहले आया कबीर, तो यहाँ पे ईयर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है लेकिन बन गया तो फिर क्या कर सकते हो। तो पहले कबीर आप ईयर देख सकते हैं, कबीर, फिर गुरु नानक है, चैतन्य है, मीराबाई, इस टाइप से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व कर राज्य सरकार द्वारा पंचायत के साथ साझा नहीं किया जाता है? कौन सा कर है वो? राइट आंसर हो जाएगा निगमित कर, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे कारपोरेट टैक्स। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पॉन्सर बैंक कौन है इसका? राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? और इजी क्वेश्चन है, 2005। आप इकोनॉमी सर्वे पढ़ते हैं तो वहां पे आपको सीधा दिखता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इसका नीमच में। मध्य प्रदेश गरीबी उन्मूलन परियोजना कब प्रारंभ हुई? राइट आंसर देख लो, काफी इजी क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात क्या हो जाएगा इसका मतलब 2009 में। मध्य प्रदेश गरीबी उन्मूलन परियोजना कब प्रारंभ हुई? 2009 में। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को क्या कहा जाता है? कौन सी रिट है ये? तो आप बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडेबस। मेंडेबस मतलब परम आदेश, परमादेश। ठीक, निम्नलिखित युग्मों में से सही का सुमेलित नहीं है पूछा गया। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए, तो अनुच्छेद 23, 29, 32 और 31। तो कौन सा गलत हो जाएगा इसमें से? राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात आर्टिकल 31। यहाँ पे आर्टिकल 31 में बोल रहा है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 31 में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद राज्य के निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? और नेक्स्ट इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा केटी शाह ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है इसका देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान मिलता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 43A। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसका एक क्षेत्राधिकार है? मतलब ये अंडमान निकोबार का अगर कोई केस आपको लड़ना है या फिर आपका कोई केस है तो कौन सा हाईकोर्ट आप इसके केस को देखता है? क्षेत्राधिकार के बारे में बात हो रही, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कलकत्ता हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा अगर आप अंडमान निकोबार में रहते हैं तो आप एक क्वेश्चन में पूछ लेता है यदि आप लक्षद्वीप में रहते हो तो आप कौन से हाईकोर्ट जाएंगे? ठीक है, बताइएगा। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को खालिस्तान बताना है इसके आगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय सरकार को दिया। अवशिष्ट जो अधिकार है वो संघीय सरकार में स्थित है। आपने सुना होगा अनुसूची संबंधित जो राज्य संघ इस टाइप की अनुसूची, तो उसमें अवशिष्ट अधिकार जो है संघ को दिया है, मतलब केंद्र को दिया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित कराती है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है, 2 ऑप्शन इधर देख लीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजकोषीय घाटा है क्या है? इसमें से ऑप्शन देखना है, राजकोषीय घाटा बताना है कि भाई कुल व्यय में से कुल प्राप्ति, ऐसा आप पढ़ सकते हैं इसको। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब बजटी घाटे और सरकार के ब्याज ऋण का योग होता है राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट है कि चेलैया समिति का संबंध किससे? तो इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार, टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है। 23 नंबर का क्वेश्चन, चेलैया समिति। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? WPI के आंकड़े, और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, अर्थात वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायत अधिनियम नहीं बनाया गया था? तो किस वर्ष नहीं बनाया गया था पूछा है, राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। अटल किसान महापंचायत कार्यक्रम कब से शुरू किया गया है पूछा, राइट आंसर 2012 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1993 में परिकल्पित ग्राम सभा के गठन का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथ में सौंपना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 के अनुसार जिला योजना समिति के सचिव के रूप में कार्य करने का अधिकार किसे है? राइट आंसर हो जाएगा सी, कलेक्टर को। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे पूछा है। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्ति, मतलब चीफ जस्टिस जो MP हाईकोर्ट के हैं, उसमें से कौन भारत की सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं रहे पूछा गया। तो राइट आंसर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है, राइट आंसर हो जाएगा SK झा।
निम्न में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विक्रम वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि जनसंख्या के अनुसार सही पंचायतों का मिलान करना है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर राइट आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, अर्थात ये हो जाएगा ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अपना 1000 से अधिक जनसंख्या। ठीक, फिर उसके बाद हो जाएगा जनपद पंचायत 5000 से अधिक, और फिर जिला पंचायत 50,000 से अधिक जनसंख्या पर निर्मित होती है। बेगांव के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। बेगांव के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे कुछ दिया गया है, देखिए। पश्चिमी मध्य प्रदेश में निवास, मुकद्दम पंचायत प्रमुख, समगोत्री विवाह, ये दैया खेती करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें सही नहीं है बोला जा रहा है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष कौन है? 33 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, मतलब इमरती देवी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना कितने जिलों में लागू की गई? राइट आंसर हो जाएगा 16। मुस्कान अभियान का उद्देश्य क्या है पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा बालिकाओं के अपहरण को रोकना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का बढ़ते क्रम में बताना है। तो कौन सा जिला पहला, कौन सा लास्ट, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद देखते हैं कि 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन से स्तूप सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। शहर का नाम बताना है कि भाई ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सत्यधारा स्तूप, अंधेर का स्तूप, सोनारी स्तूप, भरूच स्तूप। कौन सा गलत है? सोनारी स्तूप बेसनगर लिखा हुआ है। ठीक है, गलत है। ग्यासुद्दीन तुगलक से संबंधित कौन सा कथन अभिलेख संबंधित है पूछा है? ग्यासुद्दीन तुगलक, राइट आंसर बटियागढ़ अभिलेख हो जाएगा। टिकमगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों के साथ दिया था? कौन सी रानी है वो? ए हो जाएगा रानी लड़ाई सरकार। ठीक है, इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। महामल्लिस्थान एवं मेवासा किस स्थल के प्राचीन नाम में पूछा गया? 41 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका विदिशा। नेक्स्ट है कि सही का मिलान करना है। यहाँ पर देख लीजिए अजयगढ़, रूनीजा, नेमावर, निमरानी। तो राइट आंसर मिलाओ इसका। अजयगढ़ हो जाएगा अपना अजयगढ़ पन्ना, रूनीजा उज्जैन, नेमावर देवास और निमरानी खरगोन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोटल प्रथा के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डी। ठीक है, उपरोक्त सभी घोटुल में सम्मिलित होने वाली लड़कियां मोटियारी कहलाती है। घोटुल में सम्मिलित होने वाला लड़का चेलिक कहलाता है। और वेरियर एल्विन ने घोटुल प्रथा की विस्तृत विवेचना की है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा इसका, देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में हरछठ या हल छठ का त्यौहार कब मनाया जाता है पूछा? राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात भादो कृष्ण अष्टमी में। मध्य प्रदेश का वह क्रांतिकारी नेता जिसने निमाड़ अंचल के बीजासन घाट पर ब्रिटिश सरकार की 60 अफीम से भरी गाड़ियों को लूटा, वो कौन है क्रांतिकारी? राइट आंसर हो जाएगा इसका खाद्य नायक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि भारतीय इतिहास के किस महान शासक को हिंद का नेपोलियन बोला जाता है? भारत का या हिंद का नेपोलियन किसे बोला जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना कर्णदेव। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त की बात करें तो भारत का नेपोलियन हो जाएगा, लेकिन हिंद का नेपोलियन हो जाएगा कर्णदेव। ठीक है, ये डाउटफुल हो जाता है और ये गलत करके आते हो। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेना। 11वीं शताब्दी में मालवा के शासक राजा भोज को पराजित करने के लिए गठित त्रिकूट संघ में शामिल कौन कौन से शासक थे? तो राइट आंसर देखो यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, चालुक्य शासक भीम प्रथम। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर दिख रहा है कि यहाँ पर कौन कौन शामिल थे? कलचुरी थे, एक तो कलचुरी थे। ठीक, फिर उसके बाद अपना हो जाएगा चालुक्य थे। यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन शामिल था, एक तो कलचुरी, एक चालुक्य और एक कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, तो ये लोग शामिल थे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आराम से। मध्य प्रदेश में चित्रकला की पाटनी शैली को संरक्षण प्रोत्साहन प्रदान किया था, किसने किया था? कौन सा शासक है? हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधिया डायनेस्टी, ग्वालियर। ठीक है, सिंधिया डायनेस्टी ग्वालियर ने इसको पाटनी शैली को, पटना शैली को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक, और इन्हीं के समय पटना शैली का आविष्कार भी हुआ था। मध्य प्रदेश की नदियों के संदर्भ में विचार करना है। वैनगंगा नदी महानदी के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। 2017 में नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देख लीजिए ए, इसको केवल 3 ओनली सही हो जाएगा, मतलब सेकंड और थर्ड सही है, लेकिन अपना कौन सा फर्स्ट नंबर का गलत हो जाएगा। ठीक है, वैनगंगा और महानदी नहीं होगा, वर्धा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सोन नदी के संदर्भ में विचार करना है। देख लीजिए यहाँ पे सोन नदी के बारे में कुछ कथन दिए गए कि अमरकंटक से उद्गम हुआ, इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है, बिहार के पास पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में शीशे के भंडार पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दतिया में। सूची का मिलान करना है, कपास, गन्ना, चाय, सरसों के बारे में बोला जा रहा है और कौन सी मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे कूट का मिलान करना है तो कूट देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर मिला लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास काली मिट्टी में हो जाएगा, फिर गन्ना हो जाएगा अपना लाल पीली मिट्टी में। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा चाय। चाय किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाएगी, ये हो जाएगा अपना लेटराइट में, और सरसों हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2 4 1 3, 2 4 1 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में तवा एवं नर्मदा का संगम किस स्थान पर होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना बांद्रावन में, होशंगाबाद बोला जाता है जो शहर। नेक्स्ट है कि जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे पुस्तक किसकी कृति है पूछा। क्वेश्चन नंबर 54 राइट आंसर हो जाएगा पंकज श्रीवास्तव की। निम्न में से कौन सुमेलित है पूछा है। सिंचाई के साधन क्षेत्र दिया गया, कुआं एवं नलकूप, नहरें, तालाब। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही सुमेलित है सभी। कुआं और नलकूप की बात करें तो इससे सिंचाई होती है पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में, नहरें से हो जाती है उत्तरी क्षेत्र में, तालाब से हो जाती है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर 20 हो जाएगा। यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के हिसाब से ये 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन होते हैं। ठीक है, और 60 एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन होते हैं। ये आपको बस फैक्ट के तौर पर याद रखना है, हो सकता है कहीं पूछ लें, या हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। विंध्य सेलों में किसके वृहद भंडार पाए जाते हैं पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर के। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि उत्तर दक्षिण गलियारे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण की क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे देख लीजिए नागपुर, कृष्णागिरी, आगरा, ग्वालियर। तो राइट आंसर देख लो इसका, यहाँ पे कूट का मिलान करना है। इसका राइट आंसर मिला लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा आगरा हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा अपना ग्वालियर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा नागपुर, और फिर कृष्णागिरी सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ से साउथ बोला था इन्होंने। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है पूछा। एबिसिनिया का पठार, एटलस पर्वत, गोयाना उच्चभूमि, ओकोवांगो, द्रोणी। तो राइट आंसर इसका देखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात क्या हो जाएगा, कौन सा सही सुमेलित है। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कथन और कारण दिए गए। एक अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी और शीतोष्ण जलवायु फसल घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। ये कूट का पहला दूसरा सही है गलत है, इसके बारे में बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब कथन और कारण दोनों सही है। 60 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं कि 61 नंबर क्वेश्चन, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, अर्थात क्या हो जाएगा, हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि सोडियम क्लोराइड के अलावा समुद्र के पानी से व्यावसायिक पैमाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है पहला कथन, ट्राइफेक्ट निवेशकों के लिए प्रारंभिक अनुमोदन के लिए अपने परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एकल टेबल निकासी सुविधा है। सेकंड बोल रहा है कि ट्रैफिक का मतलब मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक, 63 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, कुछ कथनों पर आपको विचार करना है, विचार कीजिए। पहला बोल रहा है ये कि सहारिया हिंदू रीति रिवाजों धर्म से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद बोल रहा है कि सहारिया की उत्पत्ति कोलेरियन जाति से हुई है। तो कौन सा कथन सही है, यहाँ पे आपको मिलाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, काम पढ़ना पड़ेगा आप इसको। आर्टिकल 42, 40, 47, 50। तो राइट आंसर मिलान करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर कौन सा गलत हो जाएगा, डी। तो डी कौन सा बोल रहा है कि ऐतिहासिक हित और राष्ट्रीय महत्व के सभी संस्थानों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 50 बोल रहा है, जो कि गलत होना चाहिए। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 49। नेक्स्ट है इसका कि हाल ही में स्थानीय रूप से डिजाइन किया गया ब्रांडेड हीटिंग सिस्टम लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के गाँवों में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। इसका क्या नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, सौर हमाम। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और म्यांमार द्वारा इसका उपयोग आधिकारिक मुद्रा के रूप में किया जाने लगा है। तो कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब टीथर का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसके पास नहीं है, क्या नहीं है, इसका ऐसा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो बूट नहीं कर पाएगा। डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया इजी है, आपको पता है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है ये भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंद, मतलब क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आपको कुछ के एग्जाम्पल देखना चाहिए, ओपन सोर्स,
सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूनिक्स होता है, लिनक्स होता है, दोनों में से कौन सा होता है, या दोनों होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन रेज किया आपके माइंड में, अब जा करके देखेंगे जरूर आप। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज खालिस्तान मोड में प्रिंट होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी, हमेशा पोर्ट्रेट में आता है, आपको पता है। ठीक है, जब प्रिंट प्रीव्यू करते हैं आप तो। सबसे अधिक संख्या में यौगिक खालिस्तान तत्वों द्वारा बनता है, कौन सा एलिमेंट है जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। सेलुलोज है, सेलुलोज क्या है, ये हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी किसके व्यावसायिक उत्पादन की दिशा में एक नया जैव प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण है, तो राइट आंसर हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट टेक्निक। ये हो जाएगा अपना मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक्स के क्षेत्र में। राज्य चुनाव आयोग के बारे में कुछ कथनों पर विचार करना है, 75 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर इसका मतलब ऑप्शन देखिए इसके। पहला बोल रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया, और सेकंड बोल रहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य था। दोनों कथन पे ऊपर विचार करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य के मामले को उच्चतम न्यायालय में भेजे बिना किन परिस्थितियों में हटा सकता है, राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को। ठीक है, सदस्य के बारे में बोल रहा है और राष्ट्रपति, तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर आराम से बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डी। ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 77। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है, कौन सा अनुच्छेद या संविधान संशोधन है, वो राइट आंसर हो जाएगा इसका 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, आपने कई बार देखा होगा। प्लास्टिक उद्योगों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला शब्द पीवीसी का अर्थ क्या होता है, इजी क्वेश्चन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब ऑप्शन डी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब ओजोन रिक्तीकरण की जांच, डिटेक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीशन। नेक्स्ट देखते हैं इसका कि भाई एक राज्य सूचना आयोग के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें निम्नलिखित के समकक्ष होते हैं, राज्य सूचना आयोग के बारे में बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब राज्य लोक सेवा के सदस्य के बराबर होते हैं इसके वेतन सेवा भत्ते। ठीक है, शर्त। निम्न में से कौन मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति के सदस्य रहे, मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति करने वाली सिफारिश की समिति के सदस्य हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1 2 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा 1 2 5 ऑप्शन सी दिया है जो कि गलत हो जाएगा, इसमें से 1 2 4 इज द राइट आंसर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, 1 2 4 मतलब एक तो हो जाएगा प्रधानमंत्री, दूसरा हो जाएगा लोकसभा में विपक्ष के नेता, और फोर्थ नंबर का हो जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ठीक है, ईईपी रोम का अर्थ पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी। ABI प्रारूप किसके द्वारा विकसित किया गया पूछा गया है, तो राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। फुल फॉर्म जरूर जा करके देखिएगा, किस संस्थान के द्वारा द स्टेट न्यूट्रिशन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है, राइट आंसर हो जाएगा बी। नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, द स्टेट न्यूट्रिशन। तो इसमें देखना भी पड़ेगा कि भाई कौन सा पहला कौन सा दूसरा स्टेट है। मध्य प्रदेश का क्या स्थान है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से प्रारंभ किया गया, वह पुरस्कार खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है, कौन सा कथन सही है, राइट आंसर हो जाएगा सी, बहुत सही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित दिवसों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो यहाँ पे कुछ दिवस दिए गए देख लीजिए और राइट आंसर देख लेते हैं कि कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो डी मतलब नगरीय निकाय दिवस 1 नवंबर बोला जा रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही के दिनों में एक मजबूत राजनीतिक वार्ता मंच के रूप में उभरे क्वाड समूह में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आपको सीधा दिख रहा है, राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक, नेक्स्ट है कि 73वां गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश से संबंध रखने वाले राम सहाय पांडे को किस क्षेत्र में योगदान हेतु पद्मश्री अवार्ड दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा ए, कला के क्षेत्र में दिया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई, कौन से वे शहर है, इंदौर भोपाल। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापित से इंगित है, जिसका कारण है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, स्थल और समुद्र का विभेदित तापमान की वजह से मौसम में विस्थापन होता है। मानसून, भारतीय मानसून मौसम में विस्थापन का कारण क्या है, अपना स्थल और समुद्र का विभेदित तापमान। ठीक है, तापमान मतलब टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है, कुछ ज़्यादा हिंदी हो जाती है तो फिर वो भी चीज़ समझ में नहीं आती कुछ लोगों को। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है, ये आपको बताना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ठीक, निम्न में से कौन भारतीय निर्वाचन का एक प्रावधान है पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बता देते, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है,
नेक्स्ट है कि कथन और कारण दिए गए गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी, ये ऐसा कथन बोल रहा है। इसके कारण जो बताया जा रहा है कि बोल रहा है कि गंगा के मैदान में ज्यो ज्यो ऊपर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवनें और ऊंची जाति मिलेगी। तो इसका राइट आंसर बोला जा रहा है ए, मतलब अर्थात कि ए और आर दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की सलाह किस रोग में पैदा की जाती है? ओरल रिहाइड्रेशन राइट आंसर हो जाएगा हेजा। हेजा में पानी की कमी हो जाती है, आपको पता हो। ठीक, तो आपको ओरल मतलब WHO ORS नहीं होता है, ORS दिया जाता है, तो वो इसी के लिए दिया जाता है ताकि आपको हेजा अगर संबंधित कोलेरा हो गया तो उसमें आपको काफ़ी राहत मिलती है। और ORS की जो आविष्कार किया है एक भारतीय वैज्ञानिक ने किया है, उसका नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित निम्न तथ्यों में से कौन सा गलत है पूछा गया है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कथन देख लीजिए, कथन के बाद इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, इस आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष 70 वर्ष की आयु जो पहले वो होता है, ऐसा बोला जा रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। 3 वर्ष 65 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार किस प्रकार हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलाकार। भारत के महान्यायवादी के विषय में कुछ कथन दिए गए, उसके ऊपर विचार करना। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जो कि अनुच्छेद कौन सा है आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो फिर अभी देख लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 1 और 2 भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और ये वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। आर्टिकल 88 रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ठीक है, और आर्टिकल 165 राज्य में जो महान्यायवादी होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं महाधिवक्ता बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड उसके लिए। हाल ही में भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन पर आधारित देश के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया पूछा गया। 98 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट आंसर जो है रायसेन। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, तेल में असंतृप्त वसायक होती है, अनसेचुरेटेड फैट होता है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कर्क रेखा में स्थित नहीं है? तो कौन सा देश है वो? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पैटर्न यही रहेगा, और एक और टेस्ट बचा है फुल लेंथ टेस्ट का, उसको भी करवा देंगे। उसके बाद अपन जो इसका यूनिट 1 मतलब यूनिट वाइज जो टेस्ट लाने वाले हैं उसमें भी यही कोशिश करेंगे कि कम समय में आपके पास वीडियो लेके आए। तो उसमें ये संभावना है, मान लीजिए कि ऐसे ही आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.